अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो अल्कोहल्स का टॉपिक है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स है। हमें ये तो पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सामने तीन तरह के कोई लिक्विड्स पड़े हैं तो हम उसमें से ये नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। तो उसके लिए हमें कोई टेस्ट करना पड़ता है, वो टेस्ट है ल्यूकस टेस्ट है। The primary, secondary and tertiary alcohols are identified and distinguished by reacting them with concentrated HCl in anhydrous ZnCl2। anhydrous मतलब इसमें aqueous environment नहीं है, इसमें कोई भी जो है मॉइस्चर नहीं होगा। एन ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड सेपरेट आउट इन दीज रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो ऑयली लेयर बन जाती है किसी भी अल्काइल हैलाइड की। वो किस तरह से बनेगी कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो फॉर्म ऑयली लेयर इमीडिएटली, फ़ौरन से जो टर्शियरी अल्कोहल है वो फ़ौरन से बना देते हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 से 10 मिनट्स में बनाते हैं, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो फर्दर हीटिंग करने में बनते हैं। तो ये उनकी डिस्टिंक्शन है कि आपके पास अगर तीन लिक्विड हैं, आपने उनका रिएक्शन करवाया है HCl के साथ, तो जो उनमें से जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो तो फ़ौरन से आपके पास जो है वो ऑयली लेयर बना देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो टर्शियरी है। उसके 5-10 मिनट बाद अगर कोई एक और लिक्विड जो है वो ऑयली लेयर बना रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर कोई थर्ड वाला जो बाकी रह गया वो आपके पास ऑयली लेयर नहीं बना रहा, आप उसको हीट करोगे फिर वो एक ऑयली लेयर बना रहा है HCl के रिएक्शन के बाद, तो आप कहोगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन भी दे दिए, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ उन्होंने हीट लिखी है, तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना देगा, सिर्फ OH की जगह जो है वो HCl लग देगा और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना देगा या कोई भी अल्काइल क्लोराइड बना देगा। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, वही इन्वायरमेंट है आपके पास। 5 to 10 मिनट्स उन्होंने लिखा है, आपने मस्ट लिखना ही लिखना है। बना इसमें भी सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड है लेकिन साथ में वाटर बन गया, और ये जी 5 to 10 मिनट्स में। और अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो ये इमीडिएटली उन्होंने लिखा हुआ है कि फ़ौरन से रिएक्शन कर देगा। उसके बाद अगर हम लोग मेथनॉल और एथेनॉल में रिएक्शन करना चाह रहे हैं, उसकी डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से होगी। तो एथेनॉल जो है वो गिव आइडोफॉर्म विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। मतलब अगर हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं एथेनॉल का और मेथनॉल का इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो जो एथेनॉल है वो तो रिएक्शन दे देगा, लेकिन जो मेथनॉल होगा वो रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर आपके पास दो लिक्विड पड़े हैं, एक मेथनॉल है एक एथेनॉल है, आपको नहीं पता कौन सा है, आप दोनों का रिएक्शन करवाओगे आयोडीन के साथ, तो उनमें से जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा वो एथेनॉल होगा, जो नहीं देगा वो मेथनॉल होगा। फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल इंडिकेट दैट द अल्कोहल इज एथेनॉल। अगर तो वो आयोडीन के साथ रिएक्शन के बाद जो है वो येलो क्रिस्टल्स बना देते हैं, इट मीन्स वो आइडोफॉर्म का टेस्ट दे रहे हैं, तो वो जो है एथेनॉल है। मेथनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जो मेथनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नहीं देता। यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन भी लिख दिया। यहाँ पे ये एथेनॉल है, आयोडीन है, NaOH है, तो ये जो है CHI3 जो है ये येलो क्रिस्टल्स बनते हैं आयोडीन के साथ, तो इट मीन्स इसने टेस्ट दे दिया है, तो ये एथेनॉल है, साथ में ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अगर आपको मेथनॉल के साथ रिएक्शन करवाया तो उन्होंने कहा नो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, इट मीन्स उसने आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया, तो ये मेथनॉल है, एथेनॉल नहीं है। उसके बाद यूजेस ऑफ अल्कोहल्स हैं, तो मेथनॉल जो है वो इज़ यूज एज सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस। इट इज़ आल्सो यूज एज एंटीफ्रीज इन द रेडिएटर फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड यूज फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल का हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसके अंदर हम लोग मेथनॉल ऐड कर दें तो वो डीनेचर हो जाता है। एथेनॉल इज़ यूज एज सॉल्वेंट, एज अ ड्रिंक एंड एज अ फ्यूल इन सम countries. Moreover, it is used in pharmaceutical preparation and as a preservative for biological specimen. मतलब ये फार्मास्यूटिकल जहाँ मेडिसिन बनती है वहाँ पे भी यूज़ होता है, और अगर कोई बायोलॉजिकल कोई प्रोडक्ट है, कोई स्पेसिमेन है, जैसे आपके पास लैब के अंदर बायोलॉजी के लैब में होता है, तो उनको प्रिजर्व, उनको मतलब उनको मेंटेन रखने के लिए उनका स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम फिनॉल का अगर टॉपिक देखते हैं। नेट तो एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है फिनॉल कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दो तो वो फिनॉल है। फिनॉल कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो कार्बोलिक एसिड है, C6H5OH। आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर पता है, आप उसका दूसरा नेम जो है वो कार्बोलिक एसिड है। इट इज़ फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar बाय, ये उसका साइंटिस्ट का नेम लिखा है उन्होंने, लॉन्च इन 1834 में ये कोल tar से बना था। प्रिपरेशन अगर देखी जाए तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से जो है डॉस मेथड है, किस तरह से बनेगा। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये जो 150 इन्होंने आई थिंक से लिखा है, अब बुक से कंफर्म करना है ये कितना इन्होंने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर लिखा है, सॉरी प्रेशर लिखा है।
तो सोडियम फिनॉक्साइड इज प्रोड्यूस विच ऑन हीटिंग विद HCl गिव फिनॉल। यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन है, ये टेम्परेचर 150 जो है उसका प्रेशर है, ठीक है। तो ये ON, ये जो Na लिखा है ना, ये कैपिटल में लिखोगे, कैपिटल N और A जैसे हम सोडियम का लिखते हैं। तो ये आपके पास फिनॉक्साइड बन गया। इसका आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो वो OH जो है बन जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। तो आपने बेसिकली बनाना क्या था, फिनॉल। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, गिव सोडियम फिनॉक्साइड विच ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स। वही रिएक्शन है सेम, सिर्फ उसका चेंज किया है, रिएजेंट चेंज किया कि आपने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया है, NaOH की प्रेजेंस है, टेम्परेचर ये है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया आपके पास। ये सोडियम साल्ट था, फिनॉक्साइड बन गया। इसका सोडियम फिनॉक्साइड का जो है आपने रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ जैसे पीछे करवाया है, तो ये फिनॉल प्लस NaCl बन जाएगा। द फिनॉल इज़ रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब यहाँ पे जो फिनॉल हुआ है उसको रिकवर कर लेंगे हम स्टीम डिस्टिलेशन के साथ। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो फिनॉल जो है वो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन, डेलिकेसेंट सॉलिड विद करेक्टरिस्टिक्स फिनॉल ऑर्डर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 182 है। इट इज़ स्पायरली सॉल्युबल इन वाटर है, फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर बट कम्प्लीटली सॉल्युबल अबव 68। मतलब 120 पे जो है ये रूम टेम्परेचर पे जो है ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर 68 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ये पॉइजनस है एंड यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल एंड वॉशरूम्स के, मतलब जरासीम को ख़त्म करने के लिए ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है जी रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल शोज टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें इसकी OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें इसकी बेंजीन, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें ये बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें इसके जस्ट ये OH ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फिनॉल्स आर लेस एक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो लेस फेवर्ड है। अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इसका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता। OH इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस, क्योंकि OH को रिप्लेस करना ईजी नहीं है। वाल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो इज़ ऑन द रिंग जो है ईजिली हम इलेक्ट्रोफाइल का जो है रिएक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो फिनॉल के ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक नहीं करता एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ईजिली रिएक्शन देते हैं। तो ये इजी से टॉपिक है आपका, वैसे टॉपिक थोड़ा है लेकिन आप इतना ही कर लो इसको। लिकस टेस्ट जो है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में शॉर्ट में किसी तरह से आ सकता है और आता भी है। और ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन एथेनॉल और मेथेनॉल है ये भी आपको शॉर्ट में आ जाता है, ये वाला। तो ये इसके साथ आपको इसका रिएक्शन लिखना मस्ट है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आपका। इतना ही रख लो आज, और बाकी हम इसका जो है एसिडिक बिहेवियर फिनॉल है वो जो हम कल कर लेंगे और बाकी कल करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।